हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम आईएएस एकेडमी। आई एम हियर विशाल कश्यप। तो आज हम सेशन 2 में डिस्कस करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही में हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, स्टैटिक्स एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम वाले क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें एक टेबल दिया गया है आपको। ठीक, तो इस टेबल में आपको अलग अलग ईयर्स के, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, और सबके हाईएस्ट मार्क्स भी दे रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, और एवरेज मार्क्स भी दे रखे हैं कि जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश में 2012 में जो हाईएस्ट मार्क्स रहे वो 85 रहे और जो एवरेज मार्क्स रहे वो 65 रहे। तो यानी कि ये पूरा हर एक सब्जेक्ट कैसे दे रखा है, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री। तो चलिए ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं किसी एक सब्जेक्ट के वो कितने हैं, 100 है। ठीक, यानी कि 100 में से आए हैं ये जो 85 मार्क्स हैं, तो यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना, 85 है। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, सिंपल डाटा इंटरप्रिटेशन वाले और ग्राफ वगैरह वाले इन सब क्वेश्चंस में एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सॉल्व करने के लिए, कि जैसा क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप सिंपल करे जाओ। कुछ भी अपना मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला वगैरह ये अभी दिमाग को इतना ना अप्लाई करो। जिस टाइम पे आप क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल क्वेश्चन की डिमांड देखो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं याद है या कुछ भी ऐसे, पहली बात तो इतना ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो वो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के डिमांड के अकॉर्डिंग चले जाओ। एक कॉमन जो आपकी नॉलेज है 10th तक की, वो भी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है फर्स्ट वाले में कि कंबाइंड एवरेज मार्क्स क्या होगा सारे सब्जेक्ट्स का 2015 के, यानी कि व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट इन 2015। तो 2015 में जितने भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए, पांचों के 5 सब्जेक्ट में, उनका एवरेज कितना है। ठीक, कंबाइंड एवरेज कितना है, कंबाइंड एवरेज आपका कितना आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। कंबाइन का एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करेंगे कि पहले आप देखिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे किनको, ये जो एवरेज मार्क्स दिया गया है। एक एवरेज मार्क्स जस्ट लाइक जैसे 55। एक इंग्लिश का एवरेज मार्क्स 2015 में, ये रहा 2015 हमारा, जैसा क्वेश्चन ने बोला है हम सिंपल वैसे ही चल रहे हैं। 2015 ये रहा, और एवरेज मार्क्स उसका उसमें कितना था, 55 था। ठीक, 55 मार्क्स आप 55 एवरेज देखने को मिला इंग्लिश का। 2015 में हिंदी का देखने को मिला 50, और मैथमेटिक्स का 65, और साइंस का 55, और हिस्ट्री का 60। अब आप इनको ऐड कर लीजिए। ठीक, सिंपल आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 55 और 50 कितने होते हैं, 105। 105 और 65, सिंपल आप एक कैलकुलेशन को ऐड करने के लिए कुछ नहीं, 5 को भूल जाइए और जो 105 में 5 है उसको भूलिए। 100 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 160, और 5 और 5 10 यानी कि 170। 170 में 55 जोड़ेंगे, 170 में 50 जोड़िए, फिर बाद में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 220, यानी कि 205 ये वाला आ जाएगा, 55 का एक्स्ट्रा वाला जो 5 था। ठीक, 50 ऐड करा था हमने, तो 170 में जब आप 55 ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया, 225। ठीक, 225 में आप ऐड करोगे कितना, 60 को। तो जब आप 225 में 60 को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 को जिस टाइम पे आप ऐड करोगे कितना, 225 में 80, 285। ठीक, तो यानी कि जो आपका कंबाइंड एवरेज मार्क्स है वो 285 आ गया। लेकिन उनने कंबाइंड एवरेज मार्क्स का क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जितने भी टोटल, जब आपको इतना तो कॉमन नॉलेज है ही कि अगर हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ मतलब चीजें हैं, ठीक, और जितना टोटल हमारा आया है उसको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक जैसे 5 है, तो टोटल इनको करने के बाद कितना है हमारा, 285 आया है। तो 285 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, एवरेज निकालने के लिए जितने भी हमने वो उसमें मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट लिए हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25। ठीक, और 5 7 जा 35, यानी कि जो आपका कंबाइंड एवरेज मार्क्स आया वो आपका कितना आ गया,
57 आ गया। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इसमें 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंपल ऐसे ही लिख देंगे क्या, क्योंकि आपको मेंस में लिखना भी है। तो आप क्या करेंगे उसमें लिखने के लिए कि देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे करके आप लाइन लिखेंगे कि सॉल्यूशन, पहले तो आप एक तरीके से जस्ट आप इसको मेंस में लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन डाल के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, ATQ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे उसमें से लिख लीजिए कितने दिए हैं, सेम लाइन आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए लिखनी है। एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एवरेज मार्क्स ऑफ हिंदी, इक्वल टू करके लिख दीजिए। फिर उन सबका एक लाइन लिखेंगे कि सम ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट कितना आया था 285, ठीक, कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो उसमें क्या करेंगे आप 245 को डिवाइड करके दिखा देंगे 5 से, तो यानी कि आपका 6 मार्क्स आपको इजीली इसमें मिल जाएंगे। ठीक, अगर आप सिंपल यहाँ पे लिख दें कि सम ऑफ कंबाइंड एवरेज मार्क्स, तो उसमें बोलेगा चलो ठीक है आंसर तो ठीक है, लेकिन हमको 6 नंबर भी तो लेने हैं ना, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 6 नंबर हम कैसे ले, तो आप पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लिख देंगे तो आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, बाकी आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया है, क्वेश्चन तो एक ही लाइन में मतलब सोल्व हो गया था। ठीक, अगर सॉल्व करने की बात है तो ओके, चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the percentage increase in average marks of English from 2015 to 2017, यानी कि कितने परसेंट एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुए 2015 से 2017 तक। 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो हम पहले से भी हम जानते हैं कि अगर हमें इंक्रीमेंट निकालना है तो यानी कि किसी बेस पे रख के ही तो निकालेंगे ना। अब अगर मान लो कि किसी एक पर्सन की सैलरी इस साल 10,000 थी, अगले साल उसकी 20,000 हो गई है, अब मेरे को इंक्रीमेंट निकालना है तो मेरा बेस क्या होगा, ये 10,000 होगा ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता पाऊंगा ना कि हाँ 10,000 से जब 20,000 हुई तो मेरी कितने परसेंट बढ़ी, यानी कि कोई एक बेस होगा। तो बेस हमारा क्या होता है, क्या होगा इसमें 2015 बेस होगा, क्योंकि 2015 से 2017 का एवरेज मार्क्स में इंक्रीमेंट पूछ रहा है। ठीक, अब आप देख लीजिए इंग्लिश के, इंग्लिश ये रहा 2015 हमारा, 2015, ठीक, और 2017 ये रहा। अब वो एवरेज मार्क्स पूछ रहा है, एवरेज मार्क्स कितने थे 55 2015 में इंग्लिश में, और इसमें कितने हैं 60 हैं। अब आप देखिए कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 5 का इंक्रीमेंट हुआ है आपका कितने पे, 55 पे। 5 का इंक्रीमेंट हुआ है आपका 55 पे, इंटू 100 कर दीजिए, तो कितने परसेंट आ जाएगा 11। ठीक, 11 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 9 जा 99। ठीक, 11 9 जा 99, फिर 1000 वही बचेगा, तो 11 ऐसे ऐसे करके आता रहेगा, यानी कि 9.9% के आसपास आपका इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, एवरेज मार्क्स में। ठीक, बट आपको इसमें लिखने के लिए सेम वही क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश इन 2015 कितने थे 55 थे, सेम एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश इन 2017। ठीक, तो वो आप उसको लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं, मतलब जितने कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप बेसिकली आपको मिल जाएंगे, वरना आप एक लाइन में इसका सॉल्यूशन लिख देंगे तो ठीक है आंसर तो आपका सही आ रहा है, लेकिन वो वाली बात है ना कि आपको 6 नंबर भी लेने हैं, तो सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.09%, आप इसको लिख देंगे कि सर ऐसे ऐसे हमारा कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5 का, और कितने पे 55 पे इंटू 100, तो 9.09% हमारा इंक्रीमेंट आ गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि भाई ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वाज मैक्सिमम, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट एवरेज मार्क्स के बीच में मैथ्स में किस ईयर में सबसे ज्यादा डिफरेंस मैक्सिमम है, यानी कि मैथ्स के अंदर में हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट एवरेज मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस ईयर में सबसे ज्यादा है कि नहीं, किस ईयर में सबसे ज्यादा है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आप हर एक का डिफरेंस देख लीजिए, हाई देखो ये मैथ्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं और ये मैथ्स का हाईएस्ट एवरेज है, यानी कि उस साल का जो सबसे हाईएस्ट मैथमेटिक्स में जो नंबर गया है वो 75 गया है, और जो एवरेज गया है वो 60 गया है।
तो हर एक साल का अगर आप डिफरेंस देखें उसी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे मैथ्स में 2012 में 75 और एवरेज मार्क्स कितना था 60 था। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना आएगा, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना देखने को मिलेगा 20 देखने को मिलेगा, ठीक है नहीं। और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा 25 देखने को मिलेगा। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 20 मिलेगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा कितना 25। ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 5 देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो हाईएस्ट डिफरेंस आ रहा है वो एक तो 2014 में आ रहा है और एक आपका आ रहा है 2016 में। अब 2 ईयर तो आंसर नहीं हो सकते, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, आंसर तो एक ही ईयर होगा। तो अब आप खुद देखिए ना, इन दोनों में जो सबसे मतलब देखो हाईएस्ट डिफरेंस देखो 15 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 25 इनसे ज्यादा ही आ रहा है, 20 नहीं हो सकता। उसने पूछा हाईएस्ट डिफरेंस पूछा है ना, किस ईयर में आ रहा है, हाईएस्ट एवरेज, हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट एवरेज मार्क्स के बीच में मैथमेटिक्स के अंदर किस साल के अंदर में डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सिंपल 20 भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो 25 आ रहा है ना, ये वाला ईयर भी नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा, यानी कि ईयर बचे हमारे पास 2014 और 2016। तो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में 25-25 आ रहा है, तो यानी कि आंसर होगा कोई एक ईयर। अब आप खुद देखिए इन दोनों में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स दिख रहे हैं मैथमेटिक्स में, हाईएस्ट मार्क्स किस में दिख रहे हैं 2016 में कितने 80, और 2016 में ही हाईएस्ट एवरेज भी आपको दिख रहा है। और अगर आप 2014 की बात करें तो उसमें 75 था हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट एवरेज इसमें 50 था, तो यानी कि आपका उसमें हाईएस्ट ही पूछा है, तो आपका आंसर होगा 2016। ठीक, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स तो यही होगा ना, 75 के कंपैरिजन में 80 और 50 के एवरेज के कंपैरिजन में 55। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2016 में मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिला। देखो दोनों में डिफरेंस 25-25 है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स किस में देखने को मिल रहे हैं मैथ्स के, वो आपको 2016 में देखने को मिल रहे हैं कितने 80, और हाईएस्ट एवरेज किस में देखने को मिल रहा है 2016 में कितना 55, 2014 में कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा 2016। ठीक, तो आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप बना के आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक चलिए, ओके वही जैसे सॉल्यूशन डालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें लिखेंगे डिफरेंस, मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप लिखेंगे द डिफरेंस इन मैथमेटिक्स इन 2017 या 2014, जो ईयर वाइज 2014 में इतना था, 2016 में 17 में, ऐसे ऐसे करके आप पूरा एकदम स्टेप वाइज लिखेंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे 2014 और 2016 में, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स देखने को मिल रहे हैं वो 2016 में देखने को मिल रहे हैं। तो तभी आपको इसमें कितने 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, तो तभी आपको इसमें 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 विद रेस्पेक्ट टू द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016। यानी कि आपको परसेंटेज बतानी है, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स थे हिंदी में 2013 में, और विद रेस्पेक्ट टू एवरेज, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 विद रेस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स। यानी कि 2013 के हिंदी के कंपैरिजन करना है 2016 के मैथ्स के एवरेज मार्क्स के साथ। ठीक, तभी आप उसमें बता पाएंगे कि भाई कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स कितने थे कितने नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आप इसको बता पाएंगे, है कि नहीं, वरना कैसे बता पाएंगे, वैसे वरना तो ये नहीं बता पाएंगे आप इसका आंसर। ठीक, तो आपको सिंपल चलिए ठीक, तो इसमें अगर आप देखें तो 2013 के मार्क्स देखिए, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे 2013 में हिंदी के मार्क्स देखने हैं, 2013 में कितना हाईएस्ट मार्क्स 75। ठीक, और 2016 में मैथ्स के एवरेज मार्क्स, मैथ्स 2016 में मैथ्स के एवरेज मार्क्स, 2016 में मैथ्स के एवरेज मार्क्स, 2016 में मैथ्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं 55 है। तो अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितना परसेंट पे है, तो कुछ नहीं, आप ये देखिए ये 75 से कितना ज्यादा है, मतलब 75 से कितना कम है, एक तरीके से ऑब्वियसली बात है मैथमेटिक्स में इसमें कम आए हैं, एवरेज मार्क्स कम है, और हाईएस्ट 2013 में 75 है, तो आपको कितना देखने को डिफरेंस मिलेगा 20 का डिफरेंस। ठीक, 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है किस पे 75 पे, और आपका परसेंट बताना है इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, तो 25 या 75, 25 चौका 100,
3 से ही काट लीजिए, 3 पंजे 3 छिंग 18 और 2 0 6 कितना आएगा, तो यानी कि 6 24 2 24 6 यानी कि 26.2 का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला, क्योंकि 75 से 55 जा रहा है ना, तो 26.2% का आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तभी तो आपको पता चलेगा ना। और उसने वही पूछा है एक तरीके से, ठीक है नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमको बोल रहा है, भाई आपको क्या बताना है, इफ 50 स्टूडेंट टुक एग्जामिनेशन, इफ 50 स्टूडेंट took the examination in 2013 in maths, what were their total marks, तो उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे। अगर 50 स्टूडेंट एग्जाम दें 2013 में मैथ्स में, तो उनके टोटल मार्क्स क्या होंगे, उनके टोटल मार्क्स क्या होंगे। ठीक, उनके टोटल मार्क्स क्या होंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, ये जो डी वाला हमने क्वेश्चन करा है उसमें यही पूछा था ना कितने परसेंट बढ़ाने, एक सेकंड रुकिए। 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 2016 में गणित के औसतन अंक का कितना प्रतिशत है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये तो हमने ये निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल यहाँ पे हमने पता क्या निकाल दिया था कि ये 75 से कितना कम है, हमने ये निकाल दिया था कि कितना परसेंट कम हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन में मैं वही वही देख रहा था अभी। सिंपल सिंपल एक सेकंड रुको। इसमें पता है वो ये बोल रहा है कि 2013 में जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे हिंदी में, वो 2016 के जो औसतन अंक हैं गणित में, उसका कितना प्रतिशत है। यानी कि ये जो 55 है, ठीक, जो 55 एवरेज मार्क्स आए हैं 2016 में मैथ्स में, और जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 2013 में हिंदी में, तो ये जो है वो कितना प्रतिशत है, यानी कि किसका, कि गणित के अंक का वो कितना प्रतिशत है, गणित के अंक का वो कितना प्रतिशत है, यानी कि 75 कितना परसेंट है 55 का। ठीक, तो यानी कि कितना परसेंट है 55 का, ये 75। ठीक, 55 का ये कितना परसेंट है, जो 75 है। तो सिंपल यानी कि ऑब्वियसली बात है 55 तक 100% होगा, यानी कि 100 से ऊपर ही आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने वो पूछा है कि कितना प्रतिशत है, ठीक, कितना परसेंट है एक तरीके से। तो कितना परसेंट का मतलब क्या होगा कि आपको परसेंटेज निकालना होगा कि ये जो 55 का ये जो 75 है वो कितना परसेंट है। ठीक, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इन दोनों में कितने का है, डिफरेंस इन दोनों में है 20 का। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस 20 का आ रहा है। ठीक, तो 20 का डिफरेंस है, तो यानी कि कितने परसेंट ज़्यादा होगा इससे। ठीक, अगर आप देखेंगे तो ये कितने परसेंट ज़्यादा हो, मतलब एक तरीके से कितने परसेंट होगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, तो यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100। ठीक, तभी तो पता चलेगा नहीं कितने परसेंट है। तो 5 से कितनी 5 से अगर देखें तो कितनी बढ़ जाएगा 11 टाइम्स, और ये कितनी बढ़ जाएगा 5 चिकन 5 5 पंजे 25, और ये 11 से कितनी बार चला गया 9.09 टाइम्स चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 निम्न 135 होते हैं, तो लगभग 136% के आसपास, यानी कि ये जो है वो 136% है। ठीक, 136% है, वो हमने ये निकाल लिया था कि कितने परसेंट बढ़ा है, लेकिन हमें ये निकालना है कि 75 कितने परसेंट है, मैथ्स के एवरेज के अकॉर्डिंग हमें वो निकालना था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन को भी आराम से बहुत प्यार से पढ़ना होता है, क्या नहीं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। वो तो मेरे को ये लाइन दिखी तो मेरे को वो लगा कि हाँ कुछ तो उसमें है। चलिए ठीक है, इफ अगर 50 स्टूडेंट, अगर देखते हैं कि अगर 50 स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं 2013 में, मैथ्स का एग्जाम देते हैं 2013 में, तो उनका टोटल मार्क्स कितना होगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स निकाल लो, एवरेज मार्क्स निकाल लोगे तो आपको जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट 2013 में एग्जाम देने बैठे हैं, ठीक, किस में बैठे हैं, मैथ्स के अंदर में, तो उनका टोटल मार्क्स कितना होगा 2013 में। मैथ्स का मार्क्स देख लीजिए, मैथ्स का मार्क्स कितना है 55,
55 है ना, और टोटल स्टूडेंट कितने एग्जाम दे रहे हैं 50, ठीक, तो एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है हर एक का 55, तो इंटू 55 कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 0 25 27 2750 टोटल मार्क्स बैठेंगे उनके, ठीक, 2750 उसके आपको टोटल मार्क्स बैठ जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि इन बिटवीन विच 2 years द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम। इन विच 2 years द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम। किन 2 सालों में यानी कि किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा। यानी कि किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान के उच्चतम अंकों का जो अंतर था वो सर्वाधिक रहा। तो कुल मिलाकर हाईएस्ट मार्क्स का डिफरेंस देख लो किन किन ईयर में सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक, तभी आप इसका अब बता पाएंगे, ठीक, कि सबसे ज्यादा जो आपका जो डिफरेंस रहा है वो किस ईयर में रहा है। तो यानी कि आपको हर एक को माइनस करके, ऑब्वियसली बात है माइनस करके देखेंगे तभी कर पाएंगे, वरना तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स का आप क्या करिए हाईएस्ट मार्क्स माइनस करके देख लीजिए। तो हाईएस्ट मार्क्स का जो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में रहा, अगर आप इन दोनों का देखें 2012 और 2013 में, तो आपको कितना देखने को मिल रहा है। देखो आपको पता है इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी एक तरीके से, क्योंकि उसने पूछा है किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा, किन 2 सालों के बीच में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस रहा, इन बिटवीन विच 2 years द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम, ठीक, इन साइंस वाज मैक्सिमम। तो सिंपल आप एक काम कर लीजिए ना, देखो अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिंपल दो दो करके ऐसे देखते रहेंगे, क्यों, क्योंकि दिक्कत ये है कि आपको 2012 का डिफरेंस 2013 के साथ भी देखना पड़ेगा साइंस में, 2012 का, फिर 2014 के साथ भी, 2015 के साथ भी, 2016 के, 2017 के, ठीक, फिर सेम ऐसी आपको 2013 का डिफरेंस 2014 के साथ भी, 2015, 2016, 2017 के साथ भी, ठीक, और फिर 14 का डिफरेंस आपको 2015, 2016, 2017 के साथ, हर एक के साथ आपको इसका डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर आपको निकल के आएगा। एक ईयर का मैं बता देता हूँ, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप हाईएस्ट मार्क्स देखिए, सबसे पहले मैं 2012 का कंपेयर कर लेता हूँ अदर ईयर्स के साथ, तो उससे पता चल जाएगा मेरे को कि कितना मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। तो 76 को मैं माइनस मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ 2012 2013 के साइंस का हाईएस्ट मार्क्स का, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस कितना देखने को मिल जाएगा, लगभग 21 का डिफरेंस, ठीक, 21 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 76 और 50 में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना देखने को मिलेगा हमारा 26, 76 का 85 देखूंगा तो ऑब्वियसली बात है यार, अब 85 में से 86 माइनस कर और 76 माइनस करना पड़ेगा तो कितने का आएगा 9 का आएगा, ठीक, और 90 में से 76 माइनस करना पड़ेगा तो आपका कितना आएगा, आपका 14 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। अब आप सिंपल यहाँ से आंसर नहीं दे सकते हैं, अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है हमारा जो आंसर आ रहा है वो 76 का अगर हम 50 के साथ माइनस करें, 2012 और 2014 वो 2 साल हैं जिनका जो हाईएस्ट मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 26 आ रहा है, लेकिन वन क्या चीज है भाई, उसने आपको हर एक मतलब सिंपल हमारा बेस इस बार क्या था 2012 का बेस ना, अब हमें ऐसे ही 2013 के साथ चेक करना पड़ेगा कि इसका इसके साथ, लेकिन अगर हम दिमाग में वैसे ही करके देखें तो हमको वैसे भी पता चल जाएगा कि 2000 मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफरेंस आ रहा है अगर मैं 2012 को बेस ईयर करके 2014 के साथ डिफरेंस देख रहा हूँ, तो यानी कि 26 आ रहा है, यानी कि 26 से कम जिसके साथ भी आएगा वो तो आंसर नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे आप उसको नोट करके लिख लीजिए साइड में कि जो मेरा सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है वो 2014 और 2012 और 2014 के बीच का आ रहा है, 2012 और 2014 के हाईएस्ट मार्क्स के जो डिफरेंस आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक। अब वो आ कितना रहा है 26 आ रहा है, यानी कि 26 से कम जो भी डिफरेंस आएगा वो नहीं मान्य होगा, यानी कि वो आंसर नहीं होगा, ठीक। अब 26 से कम नहीं आना चाहिए, 26 से ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम तो यहाँ पे 26 मिल गया है ना, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बेस ईयर किसको मानिए, अब आप इसको मान लीजिए, लेकिन मैं अगर बताऊं तो आंसर वैसे यही बैठेगा मेरे हिसाब से, ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अगर मैं 2013 को कंपेयर करता हूँ अलग सालों के साथ, देखो
55 को 50 से 5 नहीं आना चाहिए, 55 से ये 25 20 नहीं आना चाहिए, ये कितना बैठेगा 90 से 55 अगर आप देखेंगे तो 5 8 में 5 35, ठीक है। 85 के साथ अगर बैठ रहा है तो कितना आ रहा है 5 0 8 में 5 ठीक है 0 और 8 में 5 30, यानी कि 26 से ज़्यादा है, यानी कि ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आगे देख लेते हैं, आगे 90 से 55 55 में से 90 माइनस करोगे, 90 में से 55 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 और 8 में से 5 35, यानी कि ये 35 और ज़्यादा डिफरेंस हमको ज़्यादा दिख गया। और 70 में से करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा 70 में से 55 15, तो ये नहीं होगा, यानी कि अभी एक और हमको ईयर पता चल गया है 2013 और 2016 के बीच का अगर डिफरेंस देखते हैं तो उसमें कितना आ रहा है 2013 और 2016 के बीच का अगर हम जो डिफरेंस देख रहे हैं वो कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक 35 आ रहा है। दूसरे पेन से लिखते हैं कितना आ रहा है 35 2013 और 2016 के बीच का डिफरेंस आ रहा है। अब हमको इससे ज़्यादा ये मिल गया है, तो यानी कि 35 से ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए अगर आप आगे भी देखेंगे। और 2013 का 2012 के साथ भी कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, कम ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, वैसे भी 1 5 2 21 कम ही आ रहा है, ठीक। अब 2014 का कंपेयर कर लो आगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आएगा 2013 को आप बेस ईयर मानोगे, आगे माइनस करोगे 85 से, तो आपका इसमें कितना आ जाएगा 5 और 8 में 5 में 3 35, यानी कि ये और ये ही आ रहे हैं 2000, यहाँ से भी 2000, यहाँ से दिख रहा है 2014 और 2015, ठीक, यानी कि इसमें भी दिख जाएगा ये तो 2014 और 2015 के बीच में सबसे ज़्यादा मैक्स। अरे ठीक है, एक काम करते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल 35 ही देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स देख लो। एक काम करो, आप ऐसे भी मत करो, आप ये देख लो साइंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 90 है, ठीक। आपको वो सब आप कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वो सब कुछ भी मत करो, सिंपल एक काम कर लो, आप एक काम करो, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने 90 हैं, सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो किस में देखने को मिल रहे हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 50 हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहेगा वो इन दोनों के ईयर का रहेगा 2014 और 2016 के बीच में। उतना ज़्यादा लंबा उम्बा कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ नहीं, अरे सिंपल आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स देखो ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स कितने 90 हैं, और सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स जो है वो कितने आए 50 आए हैं, 90 और 50 का जो डिफरेंस आएगा वो 40 आएगा, तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा 2014 और 2016 का मिलेगा, डेट्स इट, बस अब आपको लिखना है, ओके। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंट का आपको शेयरिंग दे रखा है कि 2001 के अंदर में कितना प्रॉफिट हुआ है, 2002 3 4 5 6 के अंदर में, और सिंपल एक एबीसी कोई कंपनी है, एक प्रॉफिट परसेंट दे रखा है एबीसी कंपनी का और डीईएफ कंपनी का, एक सालों में कि 2001 के अंदर 45% हुआ है इसको, और डैश डैश लाइन से आपको दिखा रखा है डीईएफ, और पूरी स्ट्रेट लाइन से आपको दिखा रखा है एबीसी, पूरी स्ट्रेट लाइन से आपको दिखा रखा है एबीसी, पूरी स्ट्रेट लाइन से आपको एबीसी उसने दिखा रखा है। चलिए ठीक, ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप यहाँ से एक अगर ग्राफ बनाना चाहें तो आप ग्राफ बना लीजिए जो कि सही रहेगा आपके लिए, ठीक। कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, सिंपल एक सिंपल आपको ग्राफ बनाने मतलब आप सॉल्यूशन लिखते समय किसी भी क्वेश्चन, मतलब पहले आप इसको ग्राफ को बना लीजिए, इस ग्राफ मतलब टेबल को, ग्राफ वो जो ग्राफ दे रखा है उसको टेबल में बना लीजिए, ठीक। कल क्या करेंगे, इससे इजी रहेगा, देखो करने को तो हम डायरेक्ट वहां से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर करेंगे आपको मार्क्स भी तो लेने हैं ना, सिंपल हमको सोल्व करके नहीं दिखाना है, वन डे टाइप एग्जाम नहीं है कि जल्द से जल्द सॉल्यूशन करके हमको आगे चलना है। देखो आंसर तो एक एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स लेने हैं भाई, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बना लीजिए, ठीक। आप ग्राफ कैसे कैसे बनाएंगे, ये तो आपका सीरियल नंबर, ये आपका ईयर हो गया भाई, कितने ईयर्स
हो गए। और प्लस आपका फिर वहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी का नाम भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप टोटल लिखेंगे कि टोटल कितना हो रहा है उनका। ठीक, यहाँ पे आप कंपनी लिख लीजिए, कंपनी ABCDEF, ABCDEF। ठीक, ABCDEF कंपनी लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम इसमें डाटा लिख लेते हैं। तो ईयर कौन कौन से थे, ईयर जो इसमें था 2001 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और एक 2000। इनके बीच में लाइन बढ़ा लीजिए, बढ़ाना चाहें तो इससे आपको डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी रहेगी। देखो ग्राफ बनाने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ बनाने से आपको भी मार्क्स मिलेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। वरना मैं डायरेक्टली फिगर वहां से भी उठाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उसको एक मिनट में उसको सॉल्व करके आपके सामने रख दूंगा। लेकिन भाई आपको मार्क्स लेने हैं, मार्क्स कैसे लेने हैं, जब तक आप ग्राफ वगैरह नहीं बनाएंगे तो उस मतलब उस ग्राफ को इसमें टेबल में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी थोड़े बहुत कम ही मिलेंगे। तो अब आप देख लीजिए भाई, देखो 2001 में जो प्रॉफिट हो रहा है किसको, एबीसी कंपनी को, एबीसी लाइन से दिखाई गई है 45 हो रहा है, और 2001 में इसको 45 हो रहा है और डीईएफ को कितना हो रहा है 50 हो रहा है। तो कितना 45 और 50, 45 और 45%, और इसको 50% हो रहा है। ठीक, 2002 में देख लीजिए, 2002 में जो डीईएफ कंपनी 2002 में इसको कितना हो रहा है, एबीसी कंपनी को 50 और इसको कितना हो रहा है 40, एबीसी को 50 और उसको 40, एबीसी को 50 और इसको 40। ठीक है। 2003 में कितना हो रहा है, 2003 के अंदर में इसको कितना हो रहा है, 2003 में एबीसी कंपनी को हो रहा है 60, 2003 में एबीसी कंपनी को हो रहा है 60 और डीईएफ को हो रहा है 55, 60 और 55। ठीक, 2004 में कितना हो रहा है, 2004 में कितना हो रहा है किसको, एबीसी को 55 और डीईएफ को कितना हो रहा है 65, 55 65, 55 65, 55 65। ठीक है। और 2005 में एबीसी को कितना हो रहा है, डीईएफ को 2005 में एबीसी को हो रहा है 70 और इसको कितना हो रहा है 55, डीईएफ को 70 55, 70 70 55। और 2006 में कितना हो रहा है, 2006 के अंदर एबीसी को कितना हो रहा है, 2006 में एबीसी को 55 हो रहा है और इसको कितना हो रहा है 60, 55 60, 55 60, 55 55 60। एक इनका टोटल देख लीजिए कि आगे आपको इजीली काम आ जाएगा। 50 और 45 कितने होते हैं 95, 50 और 40 90, 60 और 55 105 और 6 और 5 कितने होते हैं 11 120, ये हो गया 55 और 65। और 7 और 5 कितने होते हैं 12 120 25 और 6 और 5 11 105। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये टेबल क्यों बनवाया, अरे भाई आपने एक बार टेबल बना लिया, आप ये नंबर्स पे भी ध्यान दो। 8 5, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिंपल उसको टेबल में बना लिया। अब मैंने अलग से टेबल बना के रख ली है अपने लिए। ठीक। अब क्या होगा, जिस जिस क्वेश्चन में भी मेरे को लगेगा ना वो सबसे पहले नंबर्स लेने के लिए वो टेबल उठाऊंगा, सेम बना दूंगा, हर एक क्वेश्चन में टेबल बनाऊं उठाऊंगा सेम बना दूंगा। और इसलिए मैंने आपको ये बना के जिससे कि आपको भी आसानी हो, आप सिंपल ये वाली टेबल को हर एक क्वेश्चन में जिस जिसमें जरूरत पड़ रही है उस क्वेश्चन में आप इस टेबल को एकदम से मतलब रख दें। तो आपको इससे क्या होगा, आपको एकदम मतलब बढ़िया रहेगा। अच्छा 60 और 55 ये गलत हो गया क्या, 5 1 अरे 115 होते हैं। 105 कैसे लिख दिया, 4 5 हाँ 11 110 और 5 15, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए तो 15 होते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी तो अपना एकदम सही है। और ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी मैंने कितना लिख दिया 105। ये भी कितना होगा आपको 115। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. लेट द इनकम इन 2005 ऑफ कंपनी एबीसी एंड डीईएफ वाज इन द रेशियो 3:4. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी एंड डीईएफ इन 2005. अगर कंपनी का इनकम दे रखा है एबीसी और डीईएफ का 3:4 में, तो बताइए कि क्या एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा एबीसी कंपनी का डीईएफ का 2005 में ही. सिंपल, कुछ नहीं करना है. सबसे पहले तो इसको इरेज करते हैं यहाँ से. देखो भाई, उसने क्या कहा है कि जो इनकम, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको इनकम का जो रेशियो है 2005 में, इनकम का दिख रहा होगा नहीं आई थिंक. ठीक, साइड में कर देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं. जो इनकम का जो रेशियो दे रखा है 2005 के अंदर में, कंपनी एबीसी और डीईएफ का, एबीसी रेशियो डीईएफ का रेशियो कितना कितना दे रखा है? 3:4. 3:4 हमको दे रखा है. एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है. अच्छा, आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है. एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको बताना है कि 2005 में एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है. यानी कि सबसे पहले आप बोलेंगे सर देखो, हमको फॉर्मूला दे रखा है. आप किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो 8 नंबर आराम से हो जाएंगे, वरना ये 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है अगर इसमें कुछ ट्रिक वगैरह लगाने का करो तो. क्योंकि भाई मेरे को वो भी दिख रहा है. मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को 8 मार्क्स भी दिख रहे हैं. मुझे उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना एक्सपेंडिचर का रेशियो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, वो हम बाद में बता देंगे. तो जब तक मेरे पास एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो मैं कैसे बता सकता हूं कि इनका रेशियो ये होगा. तो सबसे पहले मेरे को एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, और मेरे को फॉर्मूला दे रखा है प्रॉफिट परसेंट का. ठीक, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या दे रखा है इसी में. इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे ना. इनकम को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर को ई से, अपॉन ई इंटू 100. ठीक, सिंपल. आपको पहले 2005 में प्रॉफिट देखिए. प्रॉफिट किसका देखना है? आप प्रॉफिट देखिए. प्रॉफिट किस में? 2005 ईयर में. 2005 में यहां से सिंपल देख लो ना, ये जो हमने अभी टेबल बनाई है 2005 में. 2005 में 70-55, एबीसी का 70 और दूसरे का 55. तो एबीसी का कितना था? 70% था. ठीक है, इक्वल टू इनकम कितना? इनकम कितना है? 3:4 में. तो 3 यूनिट लिख लो, 3 यूनिट. ठीक, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी, ऐसे करके एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी. ठीक, ये जो है आप इसको पूरी तरीके से 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है, तो इसको 3 यूनिट लिख लेते हैं कि 3 यूनिट है. और यहाँ पे भी आपका एक्सपेंडिचर कितना? एक्सपेंडिचर एबीसी इंटू 100. तो अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 70 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी. 70 एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब 100 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा? 300 माइनस 100 एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी. 100 एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी. ठीक है क्या नहीं? अब ये 70 एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इधर 100 माइनस में, तो इधर आगे ये क्या हो जाएगा? प्लस में. तो यानी कि 170 एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी इक्वल टू 300. ठीक, 300 यूनिट. ठीक, क्योंकि वो मैंने यूनिट में लिया था. तो एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी कितना आ गया? 300 यूनिट अपॉन 170. है क्या नहीं? सिंपल. आप एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ निकालेंगे. एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ सिमिलरली डीईएफ, ये जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ सिंपल वैसी वैसी लिखेंगे तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे 8, वरना नहीं मिलेंगे. वरना ये 2 सेकंड में हो जाएगा. मैं सिंपल यहीं पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन 8 नंबर लेने हैं. 8 नंबर लेने हैं हमको. 8 नंबर ऐसे नहीं आएंगे. जो एक एक स्टेप लिखा है सिंपल वैसे ही लिखना है आपको. एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे कि सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ कैसे निकाल सकते हैं. एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ कैसे निकलेगा आपका? तो आप प्रॉफिट देखिए. प्रॉफिट 2005 में कितना था उसका? 2005 में 55 था. 2005 में कितना था? 55 था. ठीक है, तो एक सेकंड रुको, इसको इरेज ही कर लो. 2005 में कितना था? 55 था. 2005 में 55. ओके, तो प्रॉफिट 55 इक्वल टू इनकम कितनी थी? 4 यूनिट. 3 रेशियो उसमें था. एक्सपेंडिचर कितना था? वो एक्सपेंडिचर तो हमको निकालना है डीईएफ.
डी डी डिनोट कर देता हूँ, डी ई एफ इतना लंबा क्यों लिखते हैं, आपको लिखना है पर, ठीक है, मैं तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे ही। तो ये कितना हो जाएगा 55 EDF, ठीक, 55 एक्सपेंडिचर ऑफ DEF इक्वल टू कितना हो गया 400 यूनिट माइनस 100 एक्सपेंडिचर ऑफ DEF, ठीक। तो ये 100 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का होगा तो कितना हो जाएगा 155 एक्सपेंडिचर ऑफ DEF इक्वल टू 400 यूनिट। तो एक्सपेंडिचर ऑफ DEF इक्वल टू कितना हो गया 400 यूनिट अपॉन 155। आपके पास एक्सपेंडिचर एबीसी का भी पता है, डीईएफ का भी पता है, उसने सिंपल रेशियो पूछा है, तो क्या लिखना है एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, सिंपल खत्म। क्योंकि मैंने तो आपको पूरा बता ही दिया ना, सबसे पहले मेरे को एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती। और ये मैं इतना लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपल डायरेक्टली आपको बता देता, लेकिन आपको 8 नंबर लेने हैं, 8 नंबर लेने हैं तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर ये आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप आंसर लिख देंगे, देखो आंसर एक लाइन में लिख दोगे तो फिर वही है, ये 8 नंबर से थोड़ा कम मिल जाएंगे, ठीक। तो हमको तो यार एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि एक एक मार्क्स से एक एक पूरी रैंक डिफ्रेंशिएट कर जाती है, तो इसलिए तो थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालते समय क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, ठीक। तो आप लिख लीजिए, यहाँ से हमने कितना निकाला था 300 यूनिट अपॉन 170, 300 यूनिट अपॉन 170, और अपॉन में डीईएफ का कितना आया था 400 यूनिट अपॉन 155, ठीक। तो ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 300 इंटू 155, 300 यूनिट अपॉन 155 अपॉन 400 यूनिट अपॉन 400 यूनिट इंटू 170। देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 3/4 ये बचा, ठीक। अब आप इनको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा 155 अपॉन 170 है ना, तो 5 से 5 दिया 15, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 चौक 20, ठीक, 5 चौक 20। अब ये कितनी कितनी बार जा रहा है देख लो, तो ये कितनी बार जाएगा 31 4 से, 31 4 से ये कितनी बार जाएगा 4 32 होता है, यानी कि 7 बार ही जाएगा, 7 चौक 28, और बचेगा कितना 3 0, यानी कि 7.7 के आसपास जाएगा। और ये 3 से 34 कितना है, 3 कम 3, 3 कम 3 बचा 3 3 3, यानी कि 7.7 रेशियो 11, 7.7 रेशियो 11.3 का ये आपका आंसर आएगा। ओके चलिए ठीक है, डेट्स इट। नेक्स्ट नेक्स्ट चल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। लेकिन पूछा इफ एक्सपेंडिचर जो कंपनी का डीईएफ 2002 में 190 करोड़ था, अब उसकी क्या इनकम होगी 2002 में। ऑब्वियसली बात है यार, 190 कुछ नहीं, जो फॉर्मूला दे रखा है वो देख लो, उसमें पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। क्या उसने डीईएफ का पूछा है, ठीक, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल यही प्रॉफिट परसेंट का, मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, ठीक। तो आपको सिंपल क्या करना है, डीईएफ का उसने क्या पूछा है इनकम पूछा है, और आपको डीईएफ का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है कितना 190 करोड़ रुपए। और प्रॉफिट देख लो, अब प्रॉफिट कौन से ईयर का देखना है 2002 का, 2002 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 2002 में प्रॉफिट कितना हुआ था डीईएफ को 40% हुआ था, ठीक। इक्वल टू इनकम पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है 190 करोड़, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया है 190 इंटू 100, ठीक। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 190 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो गया 100 आई इनकम, मतलब आई मतलब, और इधर क्या हो जाएगा 19,000 दो, एक 19,000 हो जाएगा। उसको माइनस कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 9 चौक 36, 6 3 4 एकम 4 और 3 7, 7600 इक्वल टू 100 आई माइनस 19,000, ठीक है।
तो आपका 100i बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 100i बराबर कितना आ जाएगा, 100i बराबर आप इसमें 7600 में प्लस कर दीजिए, यानी कि और सिंपल कुछ नहीं करना, 19 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 19 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 26,000 यानी कि 600 और ज्यादा, 26,600, 26,600 इनकम निकालने के लिए जो 100 है, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यानी कि जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 266 करोड़ रुपए है। इनकम जो है वो कितनी है उसकी, 266 करोड़ रुपए है। दैट्स इट। देखो मैं इसको भी फॉर्मुलेशन मतलब मैं इसको भी सीधा निकाल सकता था एकदम, लेकिन भाई 5 नंबर लेने, इतना भी नहीं करोगे 5 नंबर लेने के लिए तो क्या होगा, है कि नहीं, इतना तो करना पड़ेगा ना। अब सिंपल आप एक एक लाइन में आंसर लिख दोगे तो कैसे होगा, आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है ना, तमाम इतने सारे लोग बैठे हैं उनको भी क्वेश्चन आते होंगे, वो भी करके आ रहे हैं, आपके आंसर में और दूसरे के आंसर में डिफरेंस होगा तभी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना, वरना उसने भी सेम आंसर लिखा है, आपने भी सेम आंसर लिखा है, तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो यू हैव टू क्रिएट डिफरेंशिएशन, तभी तो आप कुछ एक अच्छी रैंक ला पाएंगे ना, ठीक है नहीं, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सबका सेम आंसर होगा तो फिर कैसे होगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा, तो इतना आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको लिख के करा रहा हूँ तो आपको लिखने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, कि इफ अगर जो एक्सपेंडिचर है कंपनी एबीसी और डीईएफ का वो इक्वल है 2001 के अंदर में, तो टोटल इनकम जो होगी बोथ द कंपनीज 2001 में वो 825 करोड़ थी, तो बताइए टोटल प्रॉफिट दोनों कंपनीज का 2001 में कितना हुआ। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ से पता है एक चीज, कुछ नहीं करना है, जब एबीसी और डीईएफ कंपनी की जो इनकम थी वो इक्वल थी 2001 में, तो टोटल इनकम जो कंपनीज की थी वो 2001 में 825 करोड़ थी, तो टोटल प्रॉफिट बताइए दोनों कंपनीज का 2001 में कितना हुआ। सिंपल देखो वहां से मेरे को एक चीज पता चलेगी कि सर जी उन्होंने एक चीज बोला है कि एबीसी कंपनी और डीईएफ की जो इनकम थी वो इक्वल थी, ठीक, इनकम इनकम इक्वल थी, तो दोनों का मतलब एक एक यूनिट में मान सकता हूँ कि एक यूनिट इसका रहा होगा, एक यूनिट इनकम इसका रहा होगा, एक एक रहा होगा, सिंपल इतना। लेकिन जो दो जो जो उनको कंबाइन क्या हुआ है, जो कंबाइन टोटल इनकम हुई है कंपनीज को 2001 में वो 825 करोड़ रही है, यानी कि जितनी इसको इनकम हुई और उतनी इसको इनकम हुई, लेकिन जो दोनों का जो इनकम हुआ वो कितना हुआ, 825 करोड़, 825 करोड़। तो अब आप खुद समझ सकते हैं यार, एक एक दिमाग लगाइए, सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को, मतलब मान लीजिए कि 10 रुपए मेरे को दिए किसी ने और 10 ही सामने वाले व्यक्ति को दिए, मतलब इसको भी छोड़िए, इसको भी एक बार को छोड़ दीजिए, किसी ने मेरे को ये बोला कि किन्हीं दो व्यक्तियों को 20 रुपए दिए गए हैं और उनके पास बराबर बराबर पैसे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, जब दोनों के पास मतलब दोनों को कंबाइनली 20 रुपए दिए गए हैं लेकिन दोनों पे बराबर बराबर पैसे हैं, तो आप कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यानी कि आपको पता चल गया 10-10 रुपए एक एक को मिले हैं, 10-10 रुपए एक एक लोग को मिले हैं, तभी तो आपको पता चला ना, बेसिकली बात है 10 इसको मिले 10 इसको मिले। किसी व्यक्ति को किसी ने बोल दिया कि 100 रुपए दिए गए, दोनों दोनों को मिला के 100 रुपए दिए गए, जैसे जैसे कोई रिश्तेदार आते हैं तो आपको पैसे उसे देके जाते हैं कि चलिए ठीक है बेटा ले, मतलब ये टॉफी वगैरह खा लेने ये सब, तो उन्होंने 100 का नोट दिया कि देखो ये तुम दोनों बहन भाइयों का है, ये तुम दोनों भाइयों के पैसे, अब दोनों इसमें चॉकलेट खा लेना, तो अब आप उसका डिवाइडेशन करने के लिए लड़ जाते हैं, भाई 50 मेरे कब देगा तू, 50 है मेरे इसमें, वो बोल के गए थे मामा मामी जो भी, कि उन्होंने बोला कि दोनों खा लेना, तो आपको पता चल गया कि 50 इसके 50 मेरे, 100 का नोट उन्होंने दे दिया, तो सिंपल आपको यहाँ पे वही नहीं लग रहा है, अरे भाई उसने सिंपल आपको क्या बोला है कि देखो इनकम दोनों की बराबर है, और जो उनका इनकम आ रहा है कितना, 825 करोड़ आ रहा है, तो यानी कि जो एक की इनकम हुई है वो कितनी हुई है, तो आपको एक की इनकम उसने, आप अगर आप देखें तो कंपनी एक मतलब एबीसी की और डीईएफ की कितनी कितनी इनकम होगी, ऑब्वियसली बात है 825 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 412 करोड़ रुपए ठीक के आसपास दोनों की इनकम है, 412.5 करोड़ रुपए कंपनी डीईएफ की इनकम है, कंपनी एबीसी की इनकम है, इतनी।
अब उसने भाई साहब आपसे क्या पूछा है कि टोटल प्रॉफिट दोनों कंपनीज का कितना है 2001 के अंदर, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है 2001 के अंदर में। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऑब्वियसली बात है, जब आप एक्सपेंड मतलब अब आप बोलेंगे सर देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमारे पास इनकम तो आपने हमको बता दी, अब मैं एक्सपेंडिचर कैसे निकालूं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो अब हम देखो, इसको मैं सिंपल फिर वही फॉर्मूला वॉर्मूला से, मतलब फॉर्मूला छोड़ो, मैं इसको 2 लाइन में तब भी कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है, ये मेरे को 10 नंबर भी, तो 10 नंबर लेने के लिए क्या करूंगा, उसने आपको बेस ईयर दे दिया है 2001, ठीक, इनकम आपके पास है, कितनी हो रही है दोनों को 2001 में 412 करोड़ रुपए। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है 2001 में कंपनी ए का कितना था 45% और कंपनी डीईएफ का कितना था 50%। अब आपको पता है तो आप एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते हैं, तो सिंपल मैं एक यहाँ से फॉर्मूला नहीं ड्राइव कर सकता कि दोनों का इंडिविजुअली मैं एक्सपेंडिचर निकाल लेता हूँ 2001 में, फिर दोनों को एक साथ करके फिर मैं उनका परसेंट निकाल के आपको दे दूंगा, ठीक है नहीं। तो जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, तो इंडिविजुअल कंपनी का मैं एक्सपेंडिचर निकालूंगा तो मैं यहीं पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 इनकम माइनस 100 एक्सपेंडिचर, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर इनटू प्रॉफिट प्लस 100 एक्सपेंडिचर इक्वल टू 100 इनकम। ये फॉर्मूला मैंने वैसे ही मतलब ड्राइव कर लिया जिससे कि डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट कर सके, ठीक। तो अब आपको एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब इसको और भी फॉर्मूला का ड्राइव कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर यहाँ से कॉमन लेके पी प्लस 100 इक्वल टू कितना हो गया 100 आई, यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो तब भी आपका कितना हो जाएगा 100 आई अपॉन पी प्लस 100। मैंने आपकी कैलकुलेशन बचा दी है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया, अरे देखो आप अलग अलग इंडिविजुअली करते तो यहाँ से मैंने पहले सिंपल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला ही निकाल दिया कि मेरे को अगर एक्सपेंडिचर चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं 100 इनकम अपॉन प्रॉफिट प्लस 100। तो अगर मेरे को कंपनी एबीसी का एक्सपेंडिचर चाहिए, कंपनी एबीसी का एक्सपेंडिचर चाहिए 2001 में कितना हुआ है, सिंपल वो फॉर्मूला उठाओ ना। सर जी आपने इनकम बता दिया, इनकम कितनी थी 2001 में 412 करोड़ रुपए थी जो कि अभी हमने निकाली, ठीक, और अपॉन में क्या करना है प्रॉफिट कितना हुआ है सर जी 2001 में कंपनी एबीसी को कितना हुआ है 45% हुआ है सर जी, कितना 45% हुआ है, 45 प्लस 100 यानी कि 145 हो जाएगा, तो यानी कि ये ऊपर कितना हो गया 412.5 इंटू 100 अपॉन 145, ये एक्सपेंडिचर निकल गया कंपनी एबीसी का, और कंपनी डीईएफ का एक्सपेंडिचर निकाल लो सेम। अभी इसको यहाँ पे सोल्व मत करो, आगे क्या पता कुछ काटम पीटी कराएं तो आराम से हो जाएगा, ठीक। और कंपनी डीईएफ का भी सेम ऐसे निकाल लो, ठीक, उसका भी कितना आ जाएगा क्योंकि इनकम तो दोनों की बराबर ही थी 412.5 इंटू 100 अपॉन में प्रॉफिट कितना हुआ था कंपनी डीईएफ को 2001 में, कंपनी डीईएफ को 2001 में 50 का प्रॉफिट हुआ था, 100 प्लस ऐड करेंगे तो कितना, यानी कि ये इसका प्रॉफिट है, ये दोनों का एक्सपेंडिचर निकल के आ गया, ठीक। अब उसने हमसे पूछा है कि भाई टोटल प्रॉफिट बताइए दोनों कंपनीज का, टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ द कंपनीज इन 2001, टोटल प्रॉफिट दोनों कंपनीज का कितना होगा, ठीक, 2001 के अंदर में टोटल प्रॉफिट निकालना था ना, तो मैं शायद इसको वैसे भी नहीं कर सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इनकम मेरे पास है, एक्सपेंडिचर भी आ गया मेरे पास। अच्छा वो उसने पहली बात वो परसेंट में पूछ ही नहीं रहा है, तो जब परसेंट में पूछ ही नहीं रहा है तो मेरे को वैल्यू निकालनी है, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। अगर परसेंट में पूछता तो वो तो सिंपल यहाँ पे मैं ऐड करके निकाल देता कि 2001 में कितना 55 45 तो 95% हो जाएगा, लेकिन वो मेरे को वैल्यू की टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू की टर्म्स में पूछ रहा है। अब आप समझ लो कि एबीसी का आपके पास एक्सपेंडिचर भी है, डीईएफ का एक्सपेंडिचर है, इनकम आपके पास 412 करोड़ रुपए है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट भी है, एक प्रॉफिट परसेंट भी है कि कितना है आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप बताइए।
कि सर हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, लेकिन अब हम मेरे को इस वैल्यू का कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये बता दीजिए। ठीक, अब मैंने इसमें से कंपनी का एक्सपेंडिचर भी निकाल लिया, इनकम भी निकाल लिया, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो जब सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे अब हम, क्योंकि इसने टोटल कंबाइंड प्रॉफिट पूछा है। ठीक, कंबाइंड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा? अरे भाई साहब कुछ नहीं करना है आपको, इतना इजी करने के बाद भी आपको एक चीज समझ नहीं आ रही है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर आपने यहाँ से, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं, लेकिन प्रॉफिट कैसे निकालें? अरे यार, अगर आपको कभी प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट कैसे निकलता है कि टोटल मेरी इनकम कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। अरे मेरे को अगर सैलरी 20,000 रुपए मिल रही है, मेरा खर्च कितना हुआ है 10,000 रुपए, 10,000 को मेरे को बच रहा है ना, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालना है? आपको प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालना, आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए क्या कि सर प्रॉफिट परसेंट, या मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, आपको भी आसानी रहेगी। एक एक सेकंड रुको, आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा था, कैसे चलेगा फिर? सब कुछ मैंने आपको निकाल के रख दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब अब आप आंसर भी थोड़ा सा नहीं बताएंगे। जब ये निकाला है तो इसका यूटिलाइजेशन होगा, वरना तो हमारी मेहनत तो बेकार जाएगी। तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा। इनकम मैंने आपको निकाल के दे दिया, एक्सपेंडिचर भी निकाल के दे दिया, प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो प्रॉफिट कंबाइन एबीसी प्लस डीईएफ, कंबाइन में दोनों की इनकम कितनी थी, कंबाइन में दोनों की इनकम हमें उसने दे रखी थी कितनी, 825 करोड़। सिंपल 825 करोड़ लिख दो, वरना 412 करोड़ करोड़ लिख के प्लस करोगे, लेकिन कंबाइन में हमको उसने दे दी है। माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी 412.5 करोड़ इतना, और इन दोनों को प्लस करना है। 412.5 इंटू 100 अपॉन कितना, 145 प्लस 412.5 इंटू 100 बाई 150। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 825 माइनस, देखो आप इसमें से यहाँ पे 412 करोड़ भी कॉमन ले सकते हो, 412.5 अंदर में ब्रैकेट में 1/45, 145 प्लस 1/50। ठीक, क्योंकि 412 मैंने कॉमन ले लिया, तो जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। 825 करोड़ माइनस, अब आप एलसीएम लेके इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 412 करोड़ पॉइंट 5 मैंने कॉमन ले रखा है, इंटू, देखो सिंपल कुछ मत करो, अगर एलसीएम भी नहीं आ रहा है 145 इंटू 150 लिखोगे तो 150 प्लस 145 कितना हो जाएगा, 150 कितने होते हैं, 300 होते हैं, 300 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 295, 295 अपॉन 145 इंटू 150। भाई साहब अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, अगर कैलकुलेशन भी नहीं होगी तो फिर क्या ही होगा, कैलकुलेशन तो अब आप कर सकते हो। भाई इसको आप सिंपल 45 से काटोगे तो क्या 45 से जाएगा, 9 पंजे 45, 5 9 चौक 36, नहीं 45 से ये कितनी बार, 4 चौक नहीं नहीं, 7 पंजे 35 और 3 7 चौक 28, नहीं 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 जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 से करके देख लो, 412.5 करोड़ को साइड में भी लिख लो, पहले इनको काट लो, 5 पंजे 25, 5 नहीं 45, 5 या 15 जीरो। ठीक है, पॉइंट्स में तो आएगा ही इसका आंसर, ऑब्वियसली बात है, ये 2 बार चला जाता। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी करके देखूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काट के देखें, मैं इसको अगर 60 मान लेता हूँ, एक बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, 30 ही कम 30 पॉइंट बचेगा कितना, 29, 29 30 से जाएगा नहीं, एक जीरो लगेगा तो कितना बार जाएगा फिर ये, कितनी 27, यानी कि 1.9 समथिंग आएगा, 1.9 समथिंग बार जाएगा, 30 से 59, नीचे बच रहा है अभी 145, 145 से 412 काट के देख लो कितनी बार के आसपास जाएगा, 412 3 बार जाना चाहिए, 3 पंजे 15, हाथ से 3 चौक 12, 13, 3 हाथ से ले, 3 कम 3 और 4,
लगभग कितनी बार जाना चाहिए? 15, 5, 1, 12, 1, 13, 3, 312, 3 बार भी जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 345 दूनी 90, 390, 390 में 45 जोड़ोगे तो ओवर आ जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स ये जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास ये जाएगा। तो लगभग जो इसका आंसर आ जाएगा 825 करोड़ रुपए में से जब आप माइनस करोगे तो लगभग 265 समथिंग आ जाना चाहिए इसका, 265 के। तो इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, अगर इतना भी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे होगा? ठीक है, चलिए कोई नहीं। इसने पूछा है कि इनकम जो है कंपनी की एबीसी 2004 में 750 करोड़ थी, एक्सपेंडिचर क्या होगा 2004 में? 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल आप इसको कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, सिंपल कुछ नहीं, 2004 में उसने आपको 750 करोड़ रुपए उसकी इनकम दे दी है, एक्सपेंडिचर बताना है। इनकम दे दी है, एक्सपेंडिचर बताना है। इनकम दे दी है, इनकम कितनी है? 750 करोड़ रुपए। एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिचर का मैंने अभी आपको लास्ट में फॉर्मूला एक ड्राइव करके भी तो बताया था, अगर हम एक्सपेंडिचर निकालें तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना बताया था मैंने आपको? एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव करा था कितना? इनकम इंटू 100, इनकम इंटू 100। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा, दोबारा ड्राइव कर ले। इनकम कितना दे रखा था उसने? इनकम 450 करोड़ रुपए, साढ़े साढ़े 400, वो 750 करोड़ रुपए दे रखा है इनकम, 750 करोड़ रुपए इनकम दे रखा है। आपको एक्सपेंडिचर निकालना है 2004 का, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। 2004 में कौन सी कंपनी का? एबीसी का। 2004 में प्रॉफिट कितना था एबीसी का? 2004 में 55 था। 55 इक्वल टू 450 माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 55 ई इक्वल टू 450 इंटू 100 माइनस 100 ई, ये 100 ये कितना हो जाएगा? 155 ई, 155 ई इक्वल टू 450 इंटू 100, कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर इक्वल टू 450 इंटू 100 बाय 155। ठीक, इसको कर लो। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 0, 31 से ये चला जाएगा। 31 से कितनी बार जाएगा? 31 कम 31, बचेगा कितना? 9 और 5 14, 9 और 5 14, ठीक है 14 और 0 140 बचेगा। तो 140 बचेगा तो ये कितनी बार जाना चाहिए? 31 से 31 दिया कितने होते हैं? तो 140 से कम आना चाहिए, 140 से कम आना चाहिए। चार 4 12 124 नहीं, 5 बार करेंगे तो कितना आएगा? 5 15 155 आ रहा है, तो यानी कि 4 बार के आसपास जाना चाहिए। 14 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 31 चौका कितना होते हैं? 124, 140 में से माइनस कर दो 124 को कितना बचेगा? 16, 16 यानी कि 160, यानी कि कितनी बार जाना चाहिए? 14.5 बार, 14.5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इसको मैं रफ कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना? 14.5 इंटू 20 कर लो, 0 9, तो 1 पॉइंट के बाद 290 करोड़ रुपए उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, 290 करोड़ रुपए उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है, इफ इनकम जो है दो कंपनीज की इक्वल है 2003 में, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी। यार देखो, मैं सिंपल अगर आपको बताऊं, क्या एक्सपेंडिचर कंपनी का? अरे यार, टोटल पता है क्या हुआ?
जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें हमने एक चीज गलत कंसिडर कर ली। तो बोला था इफ अगर एक्सपेंडिचर जो कंपनी इक्वल है 2001 में, हमने क्या कर लिया था, हमने इनकम को बराबर मान लिया था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल रुको, कुछ नहीं करना है, ठीक, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको उस वाले क्वेश्चन में जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वो करना है, क्योंकि मैंने वो उसमें एक्सपेंडिचर जो है कंपनी एबीसी और डीईएफ का वो इक्वल है 2001 में, और जो टोटल इनकम है दोनों कंपनीज की 2001 में वो 825 करोड़ थी। उसमें मैंने इनकम को इक्वल मान लिया है और एक्सपेंडिचर को अलग मान लिया। सिंपल वो जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा रिवर्स करना है कि वहां पे इनकम को इक्वल ना मान के एक्सपेंडिचर को इक्वल मानना है, मतलब एक्सपेंडिचर एबीसी और डीईएफ का इक्वल है। ठीक, और दोनों कंपनीज का इनकम कितना दे रखा है, एबीसी प्लस डीईएफ का इनकम कितना दे रखा है, 825 करोड़ रुपए। ठीक, 825 करोड़ रुपए दे रखा है। ठीक, 825 करोड़ रुपए दे रखा है, तो प्रॉफिट क्या होगा दोनों कंपनीज का। ठीक, आपको सिंपल उसमें कुछ नहीं करना है, आप सिंपल किसी एक कंपनी का एक्सपेंडिचर निकाल लेते हो। उसमें किसी एक कंपनी का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो हमने उस टाइम पे भी ड्राइव करा था, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी कंपनी इक्वल टू 100 इंटू इनकम, 100 इंटू इनकम अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, है नहीं, 100 प्लस प्रॉफिट। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना था उसमें, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए यानी कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर निकालोगे ना तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। टोटल इनकम आपको उसने दे ही रखी है कितनी, 825 करोड़ रुपए, अपॉन 100 प्लस दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट कितना है, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट कितना होगा, कितना परसेंट होगा दोनों का कंबाइंड, 2001 में, 2001 में दोनों का कंबाइंड 95 होगा, यानी कि 95। ठीक, 95, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 825 इंटू 100 बाय 195। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल प्रॉफिट में मेरे को पता था प्रॉफिट निकालना है, इनकम मेरे को पता है कितनी है, 825 करोड़ दोनों की कंबाइन में, एक्सपेंडिचर कितना है, 825 इंटू 825 इंटू 100 बाई 825 इंटू 100 बाई 195, तो 5 थी 15, 5 सत्ते 35, 20, 37 से ही कितनी बार जाएगा, 37 सही है, 825 कितनी बार जाएगा, 37 दूनी कितने होते हैं, 37 दूनी ये 3 बार जाना चाहिए, 30 3 दूनी 60, 7 दूनी 14, तो यानी कि 74। हाँ ठीक है, 2 बार जाएगा ये, 74, 7 दूनी 14, ठीक है, दो तीन छः, 2 बार। ठीक, तो 74, अब ऐसे 6 7 8 8 8 5 5 85 बचा है। ठीक, 85 85 यानी कि टू टाइम। ठीक, 85 बचा है ना, 85 में से कितना कितना 74, 74 यानी कि 6 और 5 11 11, 110, तो यानी कि 3 बार नहीं 4 बार जाना चाहिए। पॉइंट 7 चौक 28, 8 2 4 3 12, 16 17 18, नहीं नहीं 28, 2 4 3 12 13 14, यानी कि 3 बार जाना चाहिए फिर तो, ये 3 बार 7 21, तो 9 1 100, ठीक है 3 बार, यानी कि 22 पॉइंट 3 बार जाएगा ये, 22 पॉइंट 3 बार। तो 825 में से माइनस कर देते हैं आप, 825 माइनस कितनी बार, 0 6 4 4 एक बार, 825 में से 446 करोड़ रुपए माइनस कर दो, 825 में से 16 में से 5 माइनस करा, वो 15 में से 6 15 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9, और 11 में से अगर आप 11 में से अगर आपने 4 माइनस 11 में से अगर आपने 4 माइनस करा तो कितना आ गया 7, और 7 में से 4 माइनस करोगे 3, तो इतने करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट हो गया कंबाइन में। तो थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है भाई, देखो उसने एक्सपेंडिचर दे रखा है कि इक्वल है दोनों का, ठीक, और इनकम दोनों की इक्वल दे रखी है आपको 825 करोड़। अगर आपको दोनों की कंबाइन एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी प्लस डीईएफ, फॉर्मूला मैंने ड्राइव भी कर लिया था वो वहां पे कि एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, तो 100 इंटू इनकम, इनकम कितनी है दोनों की कंबाइनली 825 करोड़ रुपए,
अपॉन 100 दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट परसेंट कितना है, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट परसेंट 95 करा, ठीक 825 इंटू 100 अपॉन 195, ठीक दोनों का कंबाइंड जो एक्सपेंडिचर मेरे पास निकल के आया तो कितना आया, दोनों का कंबाइंड एक्सपेंडिचर जो मेरे पास निकल के आया वो कितना आ गया 825 इंटू 100 अपॉन 195। अब प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम मेरे पास 825 करोड़ है, एक्सपेंडिचर मेरा कितना आया 825 इंटू 100 अपॉन 195, इसको जब मैंने डिवाइड करा तो कितना आ गया 446 करोड़, 825 में से 446 करोड़ माइनस करा तो 379 करोड़ रुपीस इसका आंसर आ गया है, ठीक है ओके। तो वो थोड़ा सा वाई मिस्टेक अभी वो मैंने जैसे ही वाला क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को भी ध्यान आया, क्वेश्चन नंबर ई वाला, ठीक। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में करना है, इफ अगर दोनों कंपनीज की जो इनकम है वो इक्वल है 2003 में, तो रेशियो बताइए एक्सपेंडिचर का कंपनी एबीसी और डीईएफ का 2003 के अंदर में। दोनों कंपनीज की जो इनकम है वो इक्वल है, इफ दोनों कंपनीज की इनकम है वो इक्वल है, इनकम ऑफ एबीसी इक्वल टू इनकम ऑफ डीईएफ, तो रेशियो बताइए किसका, एक्सपेंडिचर एबीसी और एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ का, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ का इसका रेशियो बताना है, ठीक। इफ अगर दोनों कंपनीज का जो क्या है इनकम है वो इक्वल है, ओके, दोनों कंपनीज की इनकम इक्वल है यानी कि 1-1, तो यानी कि मैं 2003 में सबसे पहले दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल लूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का इंडिविजुअली एक्सपेंडिचर निकाल लूं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिविजुअली एक्सपेंडिचर निकाल लेता हूँ। तो इनकम इक्वल का मतलब क्या कि 1-1 यूनिट है, ठीक 1-1 यूनिट में मान लेता हूँ, ठीक 2003 की बात करी गई है, 2003 में दोनों का प्रॉफिट परसेंट देख लो, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी ड्राइव भी कर दिया था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू 100 इंटू इनकम अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है। आप बोलेंगे कैसे, अरे भाई ये अभी फॉर्मूला बताया ना, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्रॉफिट इनटू एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इनकम माइनस 100 इनकम माइनस 100 एक्सपेंडिचर, या इधर आ जाएगा तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कॉमन आ गया था, एक्सपेंडिचर जब कॉमन आया तो कितना हो गया 100 प्लस पी, तो वो वहां से मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले ड्राइव कर लिया था। तो अब 2003 का एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, इनकम बराबर होने का मतलब क्या है कि 1:1 में है ये, ठीक। एक्सपेंडिचर एबीसी इक्वल टू कितना 100, इनकम कितनी है 1, ठीक 1 यूनिट एक तरीके से, ठीक 100, प्रॉफिट कितना है 2003 में कंपनी एबीसी को, प्रॉफिट कंपनी एबीसी को 2003 में कितना है 60 और उसको 55, तो आपको यहाँ पे 60 लिख देंगे तो कितना हो गया 100 अपॉन 160, सेम ऐसी एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी डीईएफ, ठीक क्या करेंगे 100 अपॉन, क्योंकि दोनों की इनकम बराबर है, एक यूनिट 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 155 है, ठीक 55% है, ठीक 2003 में 55 है। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी मैंने अभी निकाला है कितना है 100 अपॉन 160, 100 अपॉन 160, और इसका कितना है, इसका कितना 100 अपॉन 155, 100 अपॉन 155 है, ठीक। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या 100 इंटू 155, 100 इंटू 155 अपॉन 100 इंटू 160, 100 से 100 कट गया, बचा 155 अपॉन 160, इसको काट लिया 5 से 15, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, 31 बट 31 रेशियो 32 इसका आंसर है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना होगा, ठीक है 31 रेशियो 32 इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, ओके डेट्स इट इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। बार ग्राफ दिया गया है और सेल्स दिखा रखी है बुक्स की 1000 नंबर्स में, 6 ब्रांचेस की पब्लिशिंग कंपनी जो कि 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर 2001 और 2000 और 2001 में सेल्स जो है बुक की वो 1000 इन नंबर्स में, मतलब इतने इतने हजार बुक बिकी हैं अलग अलग ब्रांच से। बी वन जो ब्रांच है उसकी इतनी बुक में मतलब ये 2000 की सेल है, ये 2001 की सेल है। सन 2001 में जो ब्रांच बी1 की जो बुक सेल हुई हैं वो 80,000 सेल हुई हैं, और इसकी 105 यानी कि 1,05,000 बुक सेल हुई हैं। सिंपल इतना डाटा आपको दे रखा है। अगर आपको अ, मतलब इसका भी टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने से आपको हर एक क्वेश्चन में उस टेबल को चेप सकते हैं आंसर लेने के लिए मेरे हिसाब से। तो रेशियो पूछा गया है कि जो टोटल बुक सेल हुई है ब्रांच बी2 की फॉर बोथ ईयर टू द सेल ऑफ ब्रांच बी फॉर बोथ ईयर्स, ओके ठीक है। आपको रेशियो पूछा है बी टू ब्रांच का और बी4 ब्रांच का, ठीक दोनों सालों का, ठीक व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स टोटल सेल्स जो ब्रांच बी2 की हुई है दोनों सालों में, टोटल सेल्स ब्रांच बी2 की
टोटल सेल्स ब्रांच B2 की, ठीक, टोटल सेल ब्रांच, टोटल सेल ब्रांच B2 की, टोटल सेल ब्रांच B4 की दोनों सालों में कितनी हुई है। तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 कितना होता है भाई, 13, 13, तो ये कितना हो गया 140, ठीक है नहीं, ये कितना हो गया टोटल, टोटल सेल्स की बात कर रहा है। कितना हो जाएगा 95, 95 और 85 कितना होता है 180, 180। और उसने आपसे रेशियो ही पूछा है कि रेशियो क्या होगा टोटल सेल्स जो कि ब्रांच B2 की होगी दोनों सालों में, और दोनों सालों में B4 की। तो B4 की टोटल मेरे को सेल पता चल गई, B2 की पता चल गई, इनका रेशियो निकाल दो। तो यानी कि आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ सिंपल क्या लिखोगे, देखो लिख B2 अपॉन B4 इक्वल टू 140 अपॉन 180, 2 सत्ते 14, 9 निम 18, 7 रेशियो 9, इसका आंसर आ गया सीधा। अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 B2 in 2001 and in 2000 is 140 and the total sale of branch B4 in year 2000 and in year 2001 equal to 180, then the ratio of B2 branch and B4 is 140 by 180 equal to 7:9, that's the answer। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर लिखना है यार, नंबर लेने अपन को बनना है, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है सिंपल, ठीक, एक एक लाइन में वैसे क्वेश्चन तो सोल्व हो ही रहा है। टोटल सेल ब्रांच B6 की फॉर बोथ ईयर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर, यानी कि B6 ब्रांच की जो टोटल सेल्स है वो कितने परसेंट है B3 ब्रांच की टोटल सेल के। कुल मिला के B6 ब्रांच देखो, B6 ब्रांच में जो टोटल सेल हुई है वो कितनी हुई है, B6 ब्रांच के अंदर में जो टोटल सेल है वो कितनी है, 8 और 7 15 यानी कि 150 हुई है, ठीक, B6 ब्रांच के अंदर में। और B3 ब्रांच की कितनी हुई है टोटल सेल, B3 ब्रांच की कितनी हुई है, ये कितना हो गया 205, ठीक, 205 हो गया, ठीक। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो टोटल सेल हुई है ब्रांच B6 में दोनों सालों में वो कितने परसेंट है B3 ब्रांच के, वो कितने परसेंट है B3 ब्रांच के, वो कितना परसेंट है B3 ब्रांच का, यानी कि ये जो 150 है जो वो कितना परसेंट है, यानी कि 150 का आपको परसेंट बताना है कि भाई 150 कितना परसेंट है, 150 कितना परसेंट है 205 का, 150 कितना परसेंट है 205 का। तो सिंपल आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मैं आपको एकदम बच्चों वाला फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे एकदम निकालते हैं, एकदम लिख के ही कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ये बताना है 205 का ये 150 कितना परसेंट है, 205 का ये कितना परसेंट है, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम करते हैं ना 20 कितना परसेंट है 100 का, 20 कितना परसेंट है 100 का, हम क्या करते हैं 20 अपॉन 100, तो आपको पता चल जाता है 20 अपॉन 5 यानी कि 1/5 भाग है ये, तो 1/5 का क्या मतलब होता है, ये 20% है इसका, यानी कि 100 का 1/5 भाग कर दो, है क्या नहीं, या 1/5 भाग कितना होता है 100% का 1/5 इंटू 100 ऐसे करते थे ना, 5 दूनी 20 यानी कि 20%, यानी कि सिंपल अगर आप देखो तो आपको 150 बताना है, 150 कितना परसेंट है किसका, 150 कितना परसेंट है 205 का, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको परसेंटेज बताना है, ठीक। जब हम किसी भी चीज के परसेंट निकाल लेते हैं तो यार मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के साथ बताता हूँ, परसेंट इनटू टोटल कितने का बताना है हमको 205 का अपॉन 100, और हमको ऑलरेडी परसेंट दे रखा है कितना 150, तो कैसे करेंगे, मैं एकदम बहुत ही मिनिमम बेसिक फॉर्मूले के साथ आपको ये चीज एकदम ऐसे कौन बताएगा बताओ, इतना एकदम बच्चों जैसी चीजें करके, है कि नहीं। तो अब आप बता दो, देखो हम अगर किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं तो कैसे पता करते हैं, परसेंट इंटू जितने का भी निकालना अपॉन 100, लेकिन हमको ऑलरेडी परसेंट दे रखा है कि कितना है 150, तो ऑब्वियसली बात है सिंपल परसेंट आपको बताना है कितने परसेंट है, काट लो इसको, कितना 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 के 15 जीरो, 41 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा समथिंग, हाँ ठीक है, देखम दो 2 चौका 8, 2 एकम 2 2 चौका 8 यानी कि 82, 18 बचेगा, 18 यानी कि 180, 18 यानी कि 180, 180 कितनी बार जाएगा 41 से 180, 5 के 5, 5 चौक 20 यानी कि नहीं 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी कि 2.4, यानी कि ये जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो आप मतलब ये कितने परसेंट होगा 30 दूनी 60,
जीरो, 3 चौक 12, 2, 1, 3 2 4, 72% हो गए। तो बिस्तिया कितने होते 72, यानी कि 72% है ये जो 150 है इसका 205 का। ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। What percent of the average sale of branch B1, B2, B3 in 2001 is the average sale of branch B1, B3 and अच्छा ठीक है, कुल मिला के B1, B3, B2, B3 की 2001 में सेल देखो और फिर इन दोनों की इंडिविजुअली सेल देखो 2000 में। ठीक, इन दोनों की एवरेज सेल देखो, तो एवरेज सेल का परसेंट निकालना है कि यानी कि 2001 में शाखाओं की जो औसतन बिक्री का कितना प्रतिशत 2001 में शाखाओं की औसतन बिक्री है। ओके 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 ओके, 2001 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, ये कितना परसेंट है एक तरीके से 2001 में निकाल लो, 2001 में निकालना है, 2001 में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सेल्स ऑफ ऑल ब्रांच इन 2001, इन 2001, 2001, 2001 डिसाइड, ये है 2001, ये जोड़ लो इनको, कितना होगा 105 और 105 और 110, यानी कि 105 और 105 को ऐड करना है तो आपको 210 आएगा। 210 और कितना 5 ऐड मतलब 110 110 कितना होता है 220। ठीक, 11 दूनी 22, यानी कि 5 इसमें एक्स्ट्रा कर लो, 11 दूनी 22 कितना होता है 220। 220 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो गया 215। 215 और 95, 215 और 95 यानी कि 300, 310, 310 और 95 यानी कि 405, 405 और 80, 405 और 80, 405 और 80 कितना होंगे 485। बट इसका भी हमको एवरेज निकालना है। 485 का जो एवरेज कितना आ जाएगा, कितना आ गया डिवाइडेड बाय 5, नहीं नहीं 6, 1 2 3 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्योंकि ये 6 है ना, 1 2 3 4, अरे एक और रह गया है भाई, ये 65 भी तो रह गया है, मैं वही तो बोलूं, प्लस 65 भी तो करना है इसमें, प्लस 65 कितना आ जाएगा फिर ये 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 और 7 15, 5 हासिल लगा 1, 5 550 बाई डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ गया एवरेज, कितना एवरेज आ गया 7 6 42, 7 6 40, 6 8 48, 9 54, 10, 9 1 9 0 नो 91.6, 91.6। ठीक, 91.6 एवरेज आ गया 2001 में। कुछ नहीं करना है, 2001 में जितनी भी बुक बिकी हैं सारी ब्रांचेस की, उनको ऐड कर लो। ठीक, ऐड करके इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने का क्या मतलब है, पहले सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाई 6 कर लो, 65 छूट गया था मेरे से, तो डिवाइड बाई 6 कर लो, 91.6 आ गया। सेम ऐसे ही सन 2000 का निकाल लो, सन 2000 में जो टोटल बुक बिकी है वो कितनी बिकी है सारी ब्रांच की, 8 8 16, यानी कि 160 155 हो गया, 155 और 155 और 95, 155 और 95, 155 और 95 यानी कि कितना हो गया 240, 240 और 10, 240 और 10 250 होते हैं। ठीक, 250, 250, 250 और 80, 250, 330, यानी कि 330, 300, 330, 250, ठीक है, 335 और 75, कितना 300, 330 और 75 करना है ना, 330 और 75 करना है, 300, 335 होना चाहिए, एक सेकंड एक सेकंड, 8 और 8 16 यानी कि 160, 155 ही हो गया, 155 और 95, 155 और 95 यानी कि 240 और 10 250, 250 और 85 कितने होते हैं, तो लगभग 335, 250, हाँ ठीक है 335, 335, 335 में 5 ऐड करोगे तो 240, 240 में 70 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा। अरे नहीं यार, मैं कुछ 300 के बाद में 200 क्यों बोल दे रहा हूँ, मैं को ये समझ नहीं आ रहा। 160, अरे 5 5 अभी तुम हटा लो अलग से, 5 5 आप अलग से हटा लो इनको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 20 हम अलग से ऐड कर देंगे बाद, 5 5 हटा लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। 1 2 3 4, ठीक है, 8 और 7 15 कितना हो गया 150, और 150 और 90 240, 240 और 80, 240 और 80, ठीक है ना। 8 और 5, अरे यार 8 और 7 15 और 9 240, 240 और 80 कितना हो गया 320, 320 और 70,
320 और 390, 390 और 70, 390 और 70, 390 और 70, 460, 460 में 20 ऐड कर दो, 420, 420 डिवाइडेड बाय 6, 642, 70, ये एवरेज आ गया। तो अब आपको बताना है कि जो 2001 का एवरेज आया है और 2000 का एवरेज आया है उनका कितना परसेंट है, वोट परसेंट, यानी कि 2001 में जो आपका एवरेज आया है कितना 91.6%, वो एवरेज सेल जो है 2000 का वो उसका कितना प्रतिशत है। ठीक, 2001 में जो एवरेज आया है वो 2000 के एवरेज का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया भाई, अब आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकाल मतलब परसेंट निकालना है आपको, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 90, हाँ कितना 91, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको 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 ऑफ करते हैं। 91.6 अपॉन 100, 2001 का ही कितना प्रतिशत, 2001 2000 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा ना। एवरेज जो है 2001 जो है वो 2000 का कितना प्रतिशत है, 2001, ओके ओके, 2001 2000 का कितना प्रतिशत है, ओके ओके, तो यहाँ पे 70 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यानी कि आपको 2000, 2001 2000 का कितना प्रतिशत है इंटू 70 इक्वल टू 91.6 को अब आप सोल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना। प्रॉफिट कितना जाएगा इक्वल टू 91.6 इंटू 100/70। अगर इतना भी नहीं करोगे ना भाई साहब तो फिर क्या ही बोला जाएगा आपको, क्या ही बोलूँ मैं, फिर क्या ही बोलूँ, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, 916 को डिवाइड बाई 7, 916 को डिवाइड बाई 7, 7 7 एकम 7, 7 का 21, 7 नहीं 7 8 130.8% है ये, ठीक है। ओके, दैट्स इट। एवरेज जो है सेल्स का जो सारी ब्रांच है 1000 ए नंबर फॉर द ईयर 2000, व्हाट आर द एवरेज ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांच इन 1000 फॉर द ईयर 2000 में सारी ब्रांच का जो एवरेज है, अरे यार अभी तो मैंने जोड़ा था ना 2000 में कितना है, व्हाट आर द एवरेज वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसतन बिक्री कितनी है। अरे यार औसतन बिक्री इन सबको 2000 का कैलकुलेट करना, अभी तो मैंने आपको बताया ना 2000 का इन सबका कितना आया था ऐड ऑन करके, यार अभी तो देखा था हमने 420 आया था, यानी कि 420,000, 420,000 का मतलब क्या, 4,20,000, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। टोटल जो सेल है ब्रांच B1 B3 B5 की टुगेदर फॉर बोथ ईयर्स, दोनों सालों की टोटल सेल कितनी है, B1 B3 B5 की, B1 B1 B3 B5 की, B1 B3 B5 की टोटल सेल कितनी है, दोनों को पहले ऐड कर लो। कितनी है, 185, 3 में कितना हो गया ये 205, और B5 का कितना हो गया 0, 9 8 17, 17 1 18, 180 है ना ये तो, 180 है। और नहीं नहीं 17 है यार, 17 17 कैसे कैसे मैं 180 लिख रहा हूँ इसको, 170, तो इन सबको जोड़ दो, उसने पूरा टोटल पूछा, टोटल सेल ब्रांच की इन सबकी साथ दोनों ईयर्स की इंडिविजुअली इतनी आ रही है, इन सबको ऐड ऑन कर दो। ठीक, किस किस को, 185, 205 और 170 को कितना आएगा, 0 1 6 1 2 3 4 5, 560 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, टोटल सेल। ओके, चलिए ठीक।